बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। पॉलिटी के इस सीरीज़ में एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्षेत्रीय परिषद। क्या होती है क्षेत्रीय परिषद, कैसे इसका गठन हुआ, कितने भागों में बांटी गई, कौन इसका गठन करता है, कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन सदस्य होते हैं और क्या इसके लक्ष्य हैं। इन सब चीज़ों पर हम लोग अपनी समझ बनाएंगे और ऐसे प्रश्नों को ज़रूर देखेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्षेत्रीय परिषद, सबसे पहली चीज़ जो निकल कर आती है क्षेत्रीय परिषद से कि इसका गठन कब हुआ। देखिए, जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1956 में, राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1956 में, उसी के भाग 3 के तहत धारा 15 के अंतर्गत हमारे क्षेत्रीय परिषदों का गठन हुआ। और शुरुआत में हमारे पास 5 क्षेत्रीय परिषद थी, 5 क्षेत्रीय परिषद पूरे भारत में। और 5 में आपको 4 दिशाओं में, मतलब उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, ये 4 दिशाएं प्लस एक मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो ये 5 क्षेत्रीय परिषद शुरुआती दौर में थी। तो 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, उत्तर, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। इसके बाद बात करते हैं, संविधान में कहीं भी क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं है, मतलब ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। तब ये क्या है, ये एक वैधानिक या सांविधिक संस्था है। तो कई बार ऑप्शन में दे देता है कि क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक संस्था है या सांविधिक संस्था है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना रहेगा, संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, अर्थात ये वैधानिक या सांविधिक संस्था है। सांविधिक या वैधानिक निकाय है, जबकि संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए, 1972 में 6वें क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ। अब 6वां कौन सा था? जितने भी क्षेत्रीय परिषद बने थे उसमें 6ठा क्षेत्रीय परिषद जो था, या कह सकते हैं हमारे जो उत्तर पूर्व के राज्य थे वो अछूते रह गए थे, तो उनके लिए 1972 में 6ठे क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। और उत्तर पूर्वी इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर पूर्व के राज्य के इसमें राज्यों को शामिल किया गया था। तो उत्तर पूर्वी परिषद का गठन 1972 में 6ठे क्षेत्रीय परिषद के रूप में किया गया। अब इसके बाद आती है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, अध्यक्ष की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री, और ये मतलब अनलिमिटेड बार पूछा जाता है कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। और बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन अध्यक्ष होता है, क्योंकि बार अध्यक्ष में कई बार प्रधानमंत्री समझ में आता है, कई बार राष्ट्रपति लगता है, क्योंकि इसका जो गठन करता है वो राष्ट्रपति करता है। परंतु अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री। इसलिए मैंने अपने थंबनेल पर शुरुआत में ही लगा दिया है कि क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो गृह मंत्री होगा। इसके बाद उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रत्येक राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो बारी बारी से एक साल के लिए इसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। और सदस्य के रूप में 2 नामित मंत्री, जिनको मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, वो इसके सदस्य होते हैं। क्यों बनाई गई क्षेत्रीय परिषद, क्या लक्ष्य था? तो सबसे पहली चीज़ एकीकरण को बढ़ावा देना। आपको पता है कि 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था। उस समय ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि राज्यों के बीच संबंध अच्छा रहे, तो एकीकरण को बढ़ावा मिले, राज्यों के बीच एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, संबंध अच्छा होगा तो वहाँ के नागरिकों के बीच भी स्वतः संबंध अच्छे हो जाएंगे। क्षेत्रवाद, भाषावाद की प्रवृत्ति को रोकना कि ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरे क्षेत्र की भाषा है, क्योंकि उस समय पता है आपको कि भाषा को लेकर बहुत उठापटक थी। सभी लोग मांग कर रहे थे भाषा के आधार पर हमारे राज्य के गठन की। तो क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी भावनाओं का विकास ना हो,
केंद्र और राज्य के बीच जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो ना होने पाए। ऐसा ना हो कि राज्य का केंद्र से संबंध अच्छा स्थापित ना हो पाए। क्यों? क्योंकि अगर हमारी कंटिन्यूसली बातचीत नहीं होगी, उनके साथ उठना बैठना नहीं होगा, तो संबंध अच्छे कैसे होंगे। तो केंद्र और राज्य के बीच विचारों का आदान प्रदान होता रहे, इसलिए भी क्षेत्रीय परिषद के गठन की आवश्यकता पड़ी। और राज्यों के बीच सहयोग, जब सभी राज्य एक मंच पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक दूसरे से परिचित होंगे, एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं गठन कौन करता है। तो क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करेगा। गठन राष्ट्रपति याद रखना है, अध्यक्ष गृह मंत्री। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद मैंने एक तरफ क्षेत्रीय परिषद लिखा है और एक तरफ उनका मुख्यालय लिखा है। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली, मध्य का उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के लिए कोलकाता, पश्चिमी के लिए मुंबई, और नीचे दक्षिणी के लिए हमारा चेन्नई है। तो देखिए 4 महानगर तो आपको ऐसे भी दिख रहे हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और एक प्रयागराज। तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रमुख जगह पर ही इसका मुख्यालय बनाया गया है। तो ये कुछ प्रश्न थे क्षेत्रीय परिषद से जो आपको निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए।